एक मिनट ना, ये एक्चुअली लाइट चली गई थी तो बंद हो गया था और वाईफाई भी चला गया था शायद। ओके, कंटिन्यू करते हैं, एक मिनट। सो हम लोग, अच्छा ये पुराना वाला आ गया क्या? लगता है आपका कंटेंट डिलीट हो गया। अरे यार, इस सिस्टम को बहुत दिक्कत। ओह अच्छा, मैंने सेव नहीं किया इसको, इसका मतलब सेव तो किया था। 1 मिनट। ये सेव किया था ना। ठीक। तो हम्म चलिए, यहाँ से स्टार्ट किए थे ना, तो देखिए। तो अभी हम लोग ये देख रहे थे, तो अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन जो था कि 48 वाला। तो जैसे हमने कहा कि रिलेशन क्या है, सबसेट है ए क्रॉस ए का। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, आपको बोल रहा है कि मेनली ये जो क्वेश्चन है कि सो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1 इज 2 ओनली। तो आप ट्राई कीजिए कितना बना सकते हैं। तो जैसे रिलेशन आर है, तो 1 2 और 2 1 तो आपको रखना ही है ना। 1 2 और 2 1 तो इसमें होगा ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एंड आपको बनाने हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए इट मस्ट बी रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपलसरी है।
एंड क्वेश्चन में ये भी आर रिफ्लेक्सिव है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर इज एक्चुअली इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन containing, so R is equivalence relation containing 1 2 and 2 1। तो हम लोग कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं कितना बना पाते हैं। तो बस यही आपको पूछना चाह रहा है कि कंस्ट्रक्ट करो कितने बना पाओगे। तो करके प्रूव करो 2 ही होगा और 2 से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये तो होना ही चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव के लिए ज़रूरी है। सिमेट्रिकल बस ये है जो है उसका ऑर्डर चेंज करो उसमें होना चाहिए। तो लाइक 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए है ही, इनका ऑर्डर चेंज करोगे सेम ही रहेगा। तो आप इसको चाहो तो यहीं पे क्लोज कर सकते हो। अब आप ये चेक करो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, हम ये चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये आना जरूरी था, ये क्वेश्चन ने कहा है कि ये रखना ही है आपको। अब आप ये चेक करो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो 1 2 2 1 तो 1 1 होना चाहिए है, 2 1 1 2 तो 2 2 होना चाहिए, ये भी है। बाकी इसका ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, चेक करो। और इसके अलावा और कितने बना सकते हो आप ये देखो। तो R2 में ट्राई करता हूँ, तो हमें इतना तो रखना ही पड़ेगा। और एडिशनल एलिमेंट ट्राई करते हैं कितना हम रख सकते हैं। और एडिशनल एलिमेंट आप क्या रख सकते हैं, आप इसके अलावा सोचिए। तो आपको पता है कि रिलेशन सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए का। तो ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स है टोटल, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स है, 5 तो ऑलरेडी कंपलसरी है। तो जैसे 1 1 2 2 3 था ही ना, 1 2 2 1 भी था ही, तो एक 1 3 ऐड करके देखते हैं। तो मान लो अगर आपने 1 3 ऐड किया, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि दिस शुड बी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम 1 3 ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए 2 1 है और 1 3 है, तो यहाँ पे मुझे 2 1 मतलब 2 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 3, तो 2 3 को मुझे यहाँ रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और अब 2 3 आ गया, तो जैसे यहाँ है 1 2 और ये 2 3, तो 1 3 तो ऑलरेडी है, ओके। 2 यहाँ देखिए अब ये है, तो हमें इसको रिलेट करना ना, तो 1 2 2 3 ओके। सो कितने हो गए, 2 3 5 2 7 है ना, और कुछ चाहिए होगा 2 1 1 3 2 3, ठीक है, 1 2 2 3 1 3, ठीक है। और क्या इसमें ऐड या क्या इक्विवेलेंस हो गया है ये। तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ओके। तो अगर 1 3 है तो मुझे 3 1 रखना पड़ेगा सिमेट्रिक बनाने के लिए। अब 1 3 है तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 1 रखना पड़ेगा, 2 3 है तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 2 रखना पड़ेगा, बिकॉज हमें इक्विवेलेंस रिलेशन कंस्ट्रक्ट करना है। तो हो गया 9 पूरे आ गए, 2 3 5 2 7 2 9, पूरा 9 आ गया। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिए, तो ये जो कंपलसरी एलिमेंट था वो तो है, और इनफैक्ट तो ठीक है ये सबसेट है ए क्रॉस ए का, इनफैक्ट ये भी सबसेट है ए क्रॉस ए का। बट अगर आप नोटिस करो तो R2 इनफैक्ट ए क्रॉस ए ही है ना। इसको क्या बोलते थे, एक एम्प्टी रिलेशन है और एक लार्जेस्ट रिलेशन को क्या बोलते थे, इक्विवेलेंस रिलेशन ना। इक्विवेलेंस तो ये हो गया मतलब ये लार्जेस्ट रिलेशन पॉसिबल है ना, एक क्रॉस यही हो गया ना, फिर उसका नाम था एनीवे। सो ठीक है ना, इसके अलावा आप नहीं बना सकते। तो मैं आगे कह रहा हूँ कि वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट फर्दर, क्योंकि ये पूरा एक क्रॉस ए आ गया। आप कोई एलिमेंट इसमें से एक हटाएंगे इक्विवेलेंस रहेगा ही नहीं, और इसमें आप कुछ ऐड करेंगे तो R2 के इक्वल, देयर आर ओनली 2, आपको बस कन्विंस कर देना है कि देयर आर ओनली 2 इक्विवेलेंस रिलेशन। अब पूछिए फर्दर, आपको इसमें क्वेरी है तो पूछिए। सो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एनी थर्ड है ना रिलेशन दैट आर इक्विवेलेंट एक्चुअली, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं 49 एग्जाम्पल। तो अभी है ना 49 जो आपको क्या बोलना चाह रहा है, सो दैट द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन 1 2 हैविंग 1 एज आइडेंटिटी एंड हैविंग 2 एज इनवर्स ऑफ 2 इज एग्जैक्टली 1। तो दिखाना है कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन 1 2। तो आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ इसका, ठीक है। तो आप पूछ भी सकते हैं ना, जैसे बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट, सो बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, तो इसका डेफिनेशन क्या है। तो बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए का मतलब होता है कि अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, है ना। तो मैं मैथमेटिकली लिखूं तो यहाँ पे है कि अ फंक्शन विथ डोमेन ए क्रॉस ए एंड कोडोमेन
A is called binary operation. ठीक है, सो तो यहां ऐसा होता है कि दैट इज A star B, A star B belongs to A for all AB belongs to A, if and only if स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन. तो मैं एक ही स्टेटमेंट को तीन तरह से लिख रहा हूँ, तो ऐसे आप लिख लो, या इसी को आप चाहो तो दैट इज ऐसे लिख लो, या इसी को ऐसे लिख लो, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन. तो ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन. स्टार ऑपरेशन है, इट मे बी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ और एनीथिंग एल्स, है ना. ये वो अपनी तरीके से डिफाइंड होगा. तो ये एक ऑपरेशन है ओवर ए बी. बाइनरी मतलब टू नंबर्स पे ऑपरेशन है. अब हमसे ये बोला गया इस क्वेश्चन में कि सो दैट द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन 1 2, तो मुझे ये सेट दे रखा है इस क्वेश्चन में. सो सेट ए इज एक्चुअली 1 2. तो हमने ये कहा कि है ना, ए क्रॉस ए से ए में एक फंक्शन होना चाहिए. तो ए क्रॉस ए अगर आप कंस्ट्रक्ट करोगे, सो वी विल हैव 1 1 1 2 2 1 2 2. ठीक है, इस तरीके से. तो ये आपका ए क्रॉस ए का एक सेट है. अब कह रहा है कि सो दैट द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन 1 2 हैविंग 1 एज आइडेंटिटी एलिमेंट. तो आइडेंटिटी एलिमेंट का आपको डेफिनेशन अगर आपने यहाँ पढ़ा होगा तो ऐसा होता है कि 1 is identity. So if and only if A star 1 is equal to 1 star A is equal to A for all A belongs to capital A. अगर मैं E लिखता यहाँ पे कि E is binary operation, सॉरी E is identity, E is identity, A star E star A is equal to A, ऐसा होता. तो ये है. और आगे इन्होंने कह रखा है कि कहाँ गया, एंड हैविंग 2 एज इनवर्स ऑफ 2. ओके, सो 2 जो है 2 का ही इनवर्स है. सो 2 इज इनवर्स ऑफ 2 इफ एंड ओनली इफ. तो यहाँ पे आप, मैं लिखा नहीं आगे, लिखता ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ई. तो इसमें प्रॉपर्टीज रहती है ना, क्लोजर, यही क्लोजर है, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सब प्रॉपर्टी है. तो यहाँ पे 2 इज इनवर्स ऑफ 2, तो इसका मतलब है 2 स्टार 2 इज इक्वल टू 1. और इसको फर्दर चेंज करोगे फर्क नहीं पड़ेगा. ए इज इनवर्स ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ऐसा है. मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा ऐड करता तो मैं ऐड कर सकता हूँ. सो मैं इसको फर्दर इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ फिर. ये डेफिनेशन हालांकि E is identity of star if and only if star on A, if and only if A star E is equal to E star A is equal to A for all A belongs to capital A, ऐसा डेफिनेशन है. एंड दूसरा A is inverse of B, inverse of B if and only if A star B is equal to B star A is equal to identity. तो ये बेसिकली डेफिनेशन है आइडेंटिटी और इनवर्स का. तो इसको हमें यहाँ पे फिट करना है. तो हमें बता रखा है कि 2 स्टार 2, ये वही बात है, 2 स्टार 2 चेंज करेंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं. ओके, तो जैसा कि हमने क्या कहा था, देखिए हमने ये कहा था, हमें कहा इसने, ये इसको मैं कैसा ओपन करके लिखता तो इससे क्या मुझे समझ आता, 1 आइडेंटिटी बोला ना, तो इसको अगर मैं फर्दर लिखूँ तो ये कहना चाह रहा है कि 1 स्टार 1 इज इक्वल टू 1 स्टार 1 इज इक्वल टू 1. इसी को मैं लिख रहा हूँ, ए को 1 रख रहा हूँ क्योंकि दो ही एलिमेंट है ना, और ए को 2 रखूंगा तब भी ऐसे ही होगा. 2 स्टार 1 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 2, है ना. और इसको मैं अगर लिख दूं तो ये है 2 स्टार 2 इज इक्वल टू 2 स्टार 2 इज इक्वल टू 1. जैसे मैंने कहा ना आपको फंक्शन है, तो फंक्शन आपने बेसिक अभी पढ़ाई होगा ना, फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन से पहले फंक्शन है ना. इस चैप्टर में ऑर्डर क्या है, पहले रिलेशन पढ़ाता है, फिर फंक्शन पढ़ाता है, फिर बाइनरी ऑपरेशन आ रहा है ना, तो वैसा है.
सो जैसे हमने कहा अभी आपको, चलिए बॉक्स बना लेते हैं। ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। तो ये है ए क्रॉस ए वाला बॉक्स और ये है ए वाला बॉक्स। तो आप यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम है स्टार। स्टार इज अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? जैसे हमने ए क्रॉस यहाँ बना रखा है, 4 एलिमेंट है। सो 1 1 1 2 2 1 2 2। और आपने फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ा होगा कि फंक्शन इज अ रूल दैट असाइन ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन टू अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। तो यहाँ 2 कंडीशन होता है फंक्शन होने के लिए। फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन, है ना। तो मैं ऐसे डिफाइन करता कि अ रिलेशन इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ एंड ओनली इफ every element of domain is mapped to a unique element in codomain। तो यहां पे हम स्टार को बाइनरी ऑपरेशन कब बोलेंगे? जब every element of a star every element of a cross b is mapped to unique image in a। ठीक है, तो देखिए a में सिर्फ 2 एलिमेंट है, तो जितना इंफॉर्मेशन दिया उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन बना के देखते हैं क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि 1 स्टार 1 1 है, तो मतलब 1 1 1 स्टार मतलब दिस 1 1। हाँ, सो 1 स्टार 1। तो 1 स्टार 1 1 और 1 को आप ऑपरेट कर रहे हैं, सो यू आर गेटिंग एज 1। ओके, 2 स्टार 1 और 1 स्टार 2। तो 1 2 एंड 2 1 बोथ आर मैप टू 2। ओके, सो एंड 2 2 इज मैप टू 1। ओके, सो अब ध्यान से देखो हुआ क्या है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, जो यहाँ लिखा ना, कहाँ पे लिखा था मैंने, दिस। तो इसको मैं चाहता था ऐसा लिख सकता था, ए स्टार भी ना। तो यहाँ एक्चुअली ना ये जो आपको दिख रहा है ये ए स्टार 1 स्टार 1 है। दिस इज 1 स्टार 1, दिस इज 1 स्टार 2, दिस इज 2 स्टार 1, दिस इज 2 स्टार 2, ऐसा। तो 1 स्टार 1 1 हुआ, 1 स्टार 2 2 हुआ, 2 स्टार 1 2 हुआ, 2 स्टार 2 1 हुआ। So, क्या ये फंक्शन है? तो फंक्शन होने लिए क्या होना चाहिए? ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, सो ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन के पास इमेज होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है डोमेन में सबके पास इमेज होना ही चाहिए। अगर इमेज में कोई एलिमेंट है जिसका इमेज नहीं है तो दैट इज नॉट अ फंक्शन। सो इमेज सबका होना चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि ईच एलिमेंट मस्ट हैव अ यूनिक इमेज, मतलब एक के पास एक ही इमेज होनी चाहिए। सो दिस हैज ओनली वन इमेज, यस दिस हैज ओनली वन, यस दिस हैज ओनली वन, यस दिस हैज ओनली वन। मतलब फंक्शन कब नहीं होता? जब ऐसा हो जाता कि इसका इमेज 1 भी है, इसका इमेज 2 भी है, तब नॉन यूनिक इमेज हो गया ना, 2 इमेजेस हो गया, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो मतलब 2 4 एलिमेंट के एक ही इमेज चलेगा, मतलब 1 एलिमेंट शुड हैव ओनली 1 इमेज, ऐसा है। अब वो इमेज इक्वल है दैट डजंट मैटर। तो यहाँ पे अब देखो क्वेश्चन है क्या, हम यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बता दिया ना सारे ऑपरेशन क्या हो सकता है। सो अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते। कैन यू चेंज दिस? सो दिस इज अ फंक्शन, नाउ कैन यू चेंज एनीथिंग? यू डोंट हैव एनी ऑप्शन लेफ्ट एक्चुअली। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आपके पास कोई ऑप्शन लेफ्ट है ही नहीं। इन्होंने ऑलरेडी फिक्स कर दिया कि ए क्रॉस ए में 4 एलिमेंट है, और वो कहाँ पे जाएगा, वो जो 2 कंडीशन आपको दिया है ना उसमें फिक्स कर दिया इन्होंने कि भाई जो आपका 1 1 है वो 1 पे जाएगा, 2 1 है वो 1 2 1 2 पे जाएगा, है ना। फिर 1 2 है वो भी 2 पे जाएगा, फिर 2 2 है 1 पे जाएगा, तो फिक्स कर दिया। तो यू डोंट हैव एनी रिमेनिंग ऑप्शन एक्चुअली। तो दिस इज अ फंक्शन एंड दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, and you cannot construct any other binary operation because you don't have any option left। ऑप्शन लेफ्ट कब होता? जब ऐसा होता फॉर एग्जांपल कि मैं आपको बता दूं सिर्फ एक ही कंडीशन दिया होता। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं थोड़े से क्वेश्चन ट्विस्ट करता हूं तो समझ आएगा। सो दैट नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस इज एक्जैक्टली 1। तो यस इट इज 1। अब इसमें 2 कंडीशन था, अब सिर्फ एक कंडीशन लिखो। अब मैं आपसे इसी क्वेश्चन को थोड़े ट्विस्ट करते हैं, मतलब चेंज करता हूं जस्ट टू चेक कि आपको कितना समझ आया। तो फाइंड द number of binary operation on set A that is 1 2। इसमें एक ही कंडीशन, यहाँ 2 कंडीशन, हम एक ही कंडीशन लिखेंगे। हैविंग, है ना, 1 एज आइडेंटिटी, हैविंग 1 एज आइडेंटिटी एलिमेंट। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कितने बाइनरी ऑपरेशन हम बना सकते हैं, ये बताइए। तो अभी 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, तीसरा क्वेश्चन है। वहां 2 कंडीशन था, तो उसने चारों एलिमेंट एक क्रॉस ए के जो 4 एलिमेंट्स थे सबको उन्होंने फिक्स कर दिया कहाँ जाएगा। सो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं कि हम किसी को ट्विस्ट कर मतलब चेंज कर सके। तो दैट इज द ओनली एक फंक्शन मिला, दैट इज अ यूनिक फंक्शन। यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एनी मोर फंक्शन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। तो इसका मतलब एक ही हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, दैट इज दिस। दिस इज द बाइनरी ऑपरेशन, यही है एक फंक्शन। बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है ना, बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है।
जिसका डोमेन ए क्रॉस ए है, कोडोमेन ए है। तो आप इसमें कहीं इमेज बदल नहीं सकते, क्वेश्चन में फिक्स कर रखा है इमेज। जैसे देखिए, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ यहाँ कितने बना पाएंगे, फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए हैविंग वन एज आइडेंटिटी। सिर्फ एक कंडीशन मैंने दिया, आप ट्राई करके बताइए जरा आप लोग कितने बना सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन जिसमें वन आइडेंटिटी एलिमेंट हो। जैसे मैंने समझाया उस तरह ट्राई करके देखिए। ट्राई कीजिए और बताइए, फिर मैं देखता हूँ क्या हो। ये तो मैंने खुद से कंस्ट्रक्ट किए हैं। हाँ, टू टू का इमेज नहीं है ना, तो नाउ वी हैव चॉइस, वी कैन मैप टू 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 वन और टू एज वी विश। सो दैट्स व्हेन वी हैव टू डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन वी कैन कंस्ट्रक्ट। वही तो पीछे पूछ रहा था, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको सॉल्व करें, नहीं है ना, लेकिन हमारे पास चॉइसेस भी तो लिमिटेड है, हम कहीं भी तो मैप कर नहीं सकते। हमने अभी पढ़ा है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ए क्रॉस ए से ए में फंक्शन है, तो मतलब ए क्रॉस ए एक सेट है, ये ए है। तो यहाँ है 1 1 1 2 2 1 2 2, चार एलिमेंट, यहाँ दो ऑप्शन है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। सो जितने ऑप्शन होंगे उतने बाइनरी ऑपरेशन आप कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो कितने बनेंगे हम वो देख रहे हैं। तो जैसे अभी हमें क्या दिया, वन आइडेंटिटी है, तो वन आइडेंटिटी है इसका मतलब है कि वन इज आइडेंटिटी। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए स्टार वन इज इक्वल टू वन स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी है ना, तो ए हो जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो मतलब ये हो गया ओके। सो मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम, वन स्टार वन इज वन, फिर टू स्टार वन स्टार टू इज इक्वल टू टू, है ना। ओके, तो अभी हमें जितना कंडीशन दिया उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है कि वन वन को हम मैप कर रहे हैं वन पे, टू वन को मैप कर रहे हैं हम टू पे, एंड वन टू को मैप कर रहे हैं हम टू पे। टू टू का मैप नहीं है, सो हमारे पास अब चॉइस है, पहले ये चॉइस खत्म कर दिया था उन्होंने, तो अब मेरे पास चॉइस है। सो आप कह रहे हैं टू स्टार टू क्या लेंगे, तो टू स्टार टू ए स्टार ए है ना,
तो 2 स्टार 2 क्या लेंगे आप, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है ना, तो 2 स्टार 2 चाहे तो मैं 1 ले सकता हूँ, 2 स्टार 2 मैं चाहूँ तो 2 ले सकता हूँ। तो एक केस में मैं चाहूँ तो इसका मैं कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। So the one case I can map it to 1 and other case I can map it to 2. So we have two binary operation. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 2, कि हम दो बाइनरी ऑपरेशन, एक ये क्रिएट कर सकते हैं, एक ये क्रिएट कर सकते हैं। वही पिछले बार कहा था एक ही बन सकता है, क्योंकि उसने 2 को भी फिक्स कर दिया था, तो हमारे पास और कोई चॉइस था नहीं, यहाँ पे चॉइस है। So I can map it to 1 और map it to 2. So we can construct two binary operation according to given information in the question. ये है, ठीक है। वो चॉइस पिछले क्वेश्चन में नहीं था, दैट्स वाई यू हैव जस्ट 1। तो यहाँ कितने बाइनरी ऑपरेशन बना सकते हैं, देयर इज जस्ट 1 बाइनरी ऑपरेशन, है ना। सो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन दैट यू कैन कंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन जो था क्वेश्चन में, दैट इज 1। सो सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप 2 कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, बताइए आगे। सो यू टेक टाइम, अगर आपको लगता है टाइम कम मिल रहा है तो नो प्रॉब्लम, यू टेक टाइम, बट आपको रिवाइज करना है ठीक से, मतलब रिवाइज एटलीस्ट, है ना। तो जैसे एक और था ना थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में थोड़े से है कि इक्वेशन सॉल्व करने का है, तो उस तरह क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में मिलते हैं ना। सो एक और चैप्टर था ना उसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तो आप वो देख सकते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर्स आप चाहो तो 11th 12th और IIT JEE से भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपके एग्जाम का एक्चुअल पार्ट है, जैम गेट CUET सब में है ये, ठीक है। तो अब बताइए और कुछ हेल्प कर सकते हैं, बाकी जो लोग नए हैं आपको ये चैप्टर रिवाइज करना है क्लास 11th के NCERT से, क्लास 12th के NCERT से ये रिवाइज करना था। आज का होमवर्क चैप्टर 1 2 था, कल का होमवर्क चैप्टर 3 4 होगा। 3 है मैट्रिसेस, 4 है डिटर्मिनेंट। तो लीनियर अलजेब्रा आपका यहीं से स्टार्ट होगा, जो मैथ्स पोर्शन होगा। तो क्लास 12th NCERT आप डाउनलोड कर लो, या IIT JEE वाली कोई बुक हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से आपको जो है चैप्टर 3 इसमें है, चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस, जो कि लीनियर अलजेब्रा का है ना बैकबोन है, जरूरत पड़ेगी। और चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट। तो ये दोनों बहुत बेसिक है, ठीक है। तो आपको ये दोनों चैप्टर कल ट्राई करना है, कल क्लास होगी तो इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज डाउट होंगे, ऐसे कल संडे है तो आपके पास टाइम होगा, तो अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिए एटलीस्ट इससे। मतलब ये आप 11 12 NCERT से कर सकते हैं, टाइम हो तो आप JEE मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं। बुक के लिए ये बुक ड्राइव में ऑलरेडी है, जो बुक मैं कह रहा था अभी हमने डाउनलोड किया ना, तो ये जो किताब की मैं बात कर रहा हूँ ये ऑलरेडी ड्राइव में भी आप सर्च करेंगे मिल जाएंगे, तो ग्रुप में मैं भेज दूंगा। इस बुक की बात कर रहा हूँ ना, जस्ट आप सर्च करोगे 41 ईयर PYQ JEE मेंस एडवांस, तो ये आपको ये NC जिंदल पब्लिक स्कूल ने अपलोड कर रखा है वेबसाइट पे अपने, तो उनके वेबसाइट पे है, तो वहाँ से हम डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो इस बुक के क्वेश्चंस आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब थोड़े इसमें अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। NCERT वाले बहुत आसान लग रहे होंगे आपको, इसके क्वेश्चंस करोगे तो यहाँ भी कुछ आसान लगेंगे कुछ मुश्किल भी लगेंगे, इस तरह के हैं। सो यू ट्राई, ठीक है। तो कल का ये होमवर्क है, पीछे के चैप्टर्स जो रह गए यू टेक टाइम, ट्राई करो, डाउट जब चाहो तब पूछ सकते हो क्लास में भी, नहीं तो 11 से 12 डाउट क्लास तब भी। अगर वो भी कम लगे तो आप बता सकते हो शाम को, जैसे 5 to 6 है या 6 to 7 है, इस तरह से, तो उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, डाउट क्लास रख सकते हैं, ठीक है ना। अभी ऐसे मेरे कॉलेज में समर वैकेशन चल रहा है तो मैं फ्री हूँ 24/7 ना, तो जब भी चाहो तब हम क्लास रख सकते हैं, डाउट क्लास अगर आपको हो तो। ठीक है जी, थैंक यू। तो आप ट्राई करके आइए, अगर कुछ है तो बताइए। हाँ हाँ हाँ,